गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो जीवों की जोनी के ऊपर है कि जिस भी जोनी के अंदर मालिक ने जिसको भेजा है वो हर जोनी के अंदर हर जीव परेशान है। तो एक बार कौआ जो था वो बैठा बैठा कौए को कोई नहीं देख के किसी के घर पे बोलता है तो उसको सब कहते हैं कि जाओ उड़ जा, कितना गंदा बोल रहा है तो। और उसको कोई बोलने नहीं देता अपने घर के ऊपर। तो कौआ बड़ा अपने मन में दुखी हुआ, विचार करने लगा मालिक के आगे कि मालिक मेरे को आपने इतना क्यों गंदा रंग दिया है। रंग भी मेरे को काला रंग दिया है, कोई सुंदर चमक दमक वाला कोई रंग नहीं दिया। और दूसरा नंबर मेरे को जो बोली दी है वो भी इतनी है, जहाँ भी बोलता हूँ सब परेशान हो जाते हैं। रंग तो कोयल का भी काला है और मेरा भी काला है, मगर उसको आपने कितनी मीठी बोली दी है, उसको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। और मेरे को आपने कितनी बोली खराब दी है, मेरे से हर आदमी चिढ़ता है, मैं क्या करूं। तो उसके जब मन में ये बात चल रही थी कि मैं किससे पूछूं, तो वो उड़ता उड़ता कहीं जा रहा था। कहीं जंगल बियाबान में कोई महात्मा अपनी भक्ति में लीन बैठा था। वो कौआ उसके पास गया और उस महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। एक तो मेरा रंग मालिक ने ठीक नहीं बनाया और दूसरी मेरी जो बोली है वो भी सही नहीं है, उससे भी लोग बहुत चिढ़ते हैं। तो आप ऐसा करें, मेरा जन्म मैं इसमें से नहीं रहना चाहता, काग कि उसमें मेरे को किसी दूसरी जोनी में भेजो। तो वो महात्मा जो था काग से पूछने लगा कि आपको किसकी जोनी अच्छी लगती है, किस जोन में जाना चाहते हो आप। तो काग उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, आप मेरे को तोते की जोनी में भेज दो। तोता कितना अच्छा होता है, मिट्ठू तोता, लोग उसको पिंजरे में रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, कितने उसके आनंद है, मौज मस्ती है, लोग उसको प्यार से बुलाते हैं। तो उस महात्मा ने काग से कहा कि ऐसा कर भाई, तू तोते के पास जा और उसकी जिंदगी के बारे में तोते से पूछ कि भाई तू अपनी जोन के अंदर खुश है। मालिक ने आपको तोता बनाकर भेजा है, इतना सुंदर रंग दिया, इतना बढ़िया आपको चोंच दी है सुंदर, अपनी जिंदगी के अंदर खुश है। तो जब वो काग तोते के पास गया, वो कहीं किसी बाग के अंदर किसी बेर के पेड़ में बैठा हुआ था। ऐसे ही लाल बेर होते जैसे उसकी लाल चोंच थी, बाकी उसका हरा कलर जैसे उस बेर के हरे पत्ते होते हैं ऐसे ही उसमें मिला हुआ था। काफी टाइम तो उसको दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद मिलने के बाद काग उस तोते के पास गया और उससे कहने लगा कि तोता, तू बड़ी जिंदगी के ऐश कर रहा है, बहुत मौज है आपकी, जोन तो मालिक ने तेरे को दी है सबसे बढ़िया। तो तोते ने आगे से जवाब दिया कि भाई कोई जिंदगी नहीं है, मैं भी इससे परेशान हूं,
लोग मेरे को पकड़ लेते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ने नहीं देते हैं। और रंग भी मेरा ऐसा ही बनाया है, हरा कलर, हरी कोई भी साग सब्जी होती है, कोई पेड़ पौधे होते जिनके हरे ही पत्ते होते, मैं कहीं भी बैठा होता हूँ तो लोगों को यही नहीं पता चलता कि ये कोई पत्ते हैं या कोई किसी पक्षी बैठा है कोई हरे रंग का, उन्हीं में मिल जाता हूँ मैं। आप बिल्कुल अलग हैं, दूर से दिखाई देते हैं, आपका रंग बहुत अच्छा है। अब वो तोता भी परेशान था अपनी जिंदगी से, अपनी उस रंग से, अपनी जाति से। जब उसने भी अपना दुख सुनाया तो वो काग उससे कहने लगा कि भाई ऐसा कर, एक चल महात्मा बैठा है, वो कहता है मैं आपको जो आपको जोनी बढ़िया लगे उसमें भेज दूंगा, मगर आप पूछ के आओ। जब आपको भी आपकी जोनी पसंद नहीं है, इसमें रहना नहीं चाहते हो, तो बताओ मैं आपको कहाँ भेजूं जो आपको अच्छी लगे। तो उस काग ने तोते से भी कहा कि चल भाई मेरे साथ, मैं उस महात्मा के पास लेके चलता हूँ जिसके पास इतनी ताकत है। हम चाहेंगे जहाँ हमारा को अच्छा लगेगा, जिस चीज जून का हम नाम लेंगे वो हमें वहीं भेज देगा, उसी जूनी के अंदर। जब वो दोनों के दोनों उस महात्मा के पास आए तो महात्मा से आकर कहने लगे, महात्मा जी मेरी भी जूनी अच्छी ठीक नहीं है, मैं भी किसी और जूनी में जाना चाहता हूँ। वो पूछने लगा तो बताओ फिर आपको कौन सी जूनी में भेजूं, दोनों को कौन सी बढ़िया है। तो कहने लगा, वो तोता और काग दोनों कहने लगे उस महात्मा से कि महात्मा जी हमें आप मोर की जूनी में भेज दो। मोर कितना सुंदर होता है, कितना उसको मालिक ने बढ़िया तरीके से बनाया है और कितने रंग उसको लगाए हैं, बोली भी कितनी मीठी है उसकी। तो वो महात्मा उनसे कहने लगा ठीक है आपको मोर बना दूंगा, पर ऐसा करो आप पहले मोर से मिल के आओ कि मोर अपनी जिंदगी के अंदर सुख शांति से रह रहा है या नहीं रह रहा, उसको भी कोई दुख परेशानी तो नहीं है। जब वो दोनों काग और तोता उस मोर के पास गए, मोर कहीं छिपा हुआ बैठा था अपनी जान बचाकर। जब उससे वो मिले दोनों, उनसे हाल चाल पूछा मोर से, तो वो काग कहने लगा भाई मोर आपकी मौज है, कितना सुंदर मालिक ने रूप दिया है आपको, रंग रूप, और कितना बढ़िया आपको बनाया है। लोग आपको देखते हैं, फोटो खींचते हैं, और कितनी मीठी बोली है आपकी। कहने लगा भाई कोई रंग रूप अच्छा नहीं, कुछ नहीं है। जब मेरे ये पंख बड़े हो जाते हैं, लोग मेरे शरीर से उपाड़ उपाड़ के ले जाते हैं। आज तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पर उपाड़े जाए, तुमको पता चले कितना दुख होता है। मेरे को पता है मेरे को कितने दुख सहन करने पड़ते, कितनी परेशानी है। और आज भी मैं अपनी जिंदगी को, अपनी जान को छिपाकर घूम रहा हूँ, चुपचाप से अपने दिन काट रहा हूँ। शिकारी आते हैं, वो बंदूक की गोली से गोली मारते हैं, मैं जहाँ भी दिखाई दे जाऊं और वो मार कर लेके चले जाते अपना शिकार बना के। मैं भी अकेला बैठा हूँ, मेरे साथी को मार के ले गए वो, आज अकेला घूम रहा हूँ। क्या जिंदगी है मेरी, हर वक्त मेरे अंदर मौत का भय चलता रहता है। मैं तो अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ, मैं कोई सुखी नहीं हूँ, कोई मेरा रंग अच्छा नहीं है, कोई नहीं पूजता मेरे को, कोई नहीं मानता, लोग पकड़ के खा जाते हैं। अब वो भी दुखी था अपनी जगह पे, तो वो काग जो था उससे कहने लगा कि ऐसा कर भाई, तू हमारे साथ चल,
एक महात्मा है, वो कहता है कि भाई जिसको अपनी जूनी से परेशानी है, वो अपनी जून से परेशान है, बदलना चाहता है, मैं बदल दूंगा। तो चलो हमारे साथ आप भी उस महात्मा से आप भी कहना, जी मैं भी अपनी जूनी से परेशान हूँ, तंग हूँ, मेरे को भी कोई और किसी जामे में भेजिए आप, किसी जून दूसरी में भेजो आप। जब वो तीनों के तीनों महात्मा के पास आए और तीनों ही अपनी अपनी जून से परेशान थे, अपनी जिंदगियों से परेशान थे, तो कहने लगा वो महात्मा, जी बताओ, अब जब तीनों ही परेशान हो तो अब आपको क्या बनाऊं मैं, कौन सी जूनी आपको बढ़िया लगती है? तो तीनों के तीनों कहने लगे कि महात्मा जी ऐसा करो, आप हमें हंस की जूनी में भेज दो। हंस हीरे मोती चुगता है, समुद्रों के ऊपर रहता है, और इतना साफ सफाई से ना कोई उसको मारता है, ना छेड़ता है, ना कुछ। लोग उसके फोटो खींचते हैं। तो वो जब हंस के पास गए तीनों के तीनों, वो उस महात्मा ने कहा, भाई ठीक है, आप हंस से जाके मिलो कि भाई आप भी अपनी जिंदगी में खुशी हो या नहीं हो, इस जूनी से आप भी परेशान तो नहीं हो गए, दुखी तो नहीं हो। जब वो हंस के पास गए तो हंस से कहने लगे, भाई हंस आपकी मौज है, जिंदगी के ऐश आप ही ले रहे हो सारे, हीरे मोती चुगते हो और समुंदर के किनारे रहते हो, दुनिया आती आपके साथ फोटो खिंचवाती है, सेल्फी लेते हैं, और कितना बढ़िया लोगों को लगता है, कितना प्यार करते हैं आपसे। तो आगे से हंस ने जवाब दिया, रे भाई मैं भी अपनी जूनी से बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं मैं इंतजार करता रहता हूँ कब वो समुंदर से कोई लहर उठे, ज्वार भाटा आए, जिससे वो अंदर से हीरे मोती जो है वो मेरे को साइड पे डाल के जाए, मैं उनको चूगूं, उनको चूस कर उनका अर्घ ही लेता था वो। और मैं भी आधे वक्त भूखे रहता हूँ, हीरे मोती कहाँ मिलते हैं। लोग आते हैं फोटो खींचने वाले, क्या समंदर का फोटो खींच रहे, क्या मेरा खींच रहे, पानी का खींच रहे, ये सफेद रंग दिया है, ये भी रंग बेकार है, ये रंग ही मेरे को इतना खराब दे दी। अब वो चारों परेशान, वो भी अपने रंग से परेशान था, तो उसको भी उन्होंने कहा, वो काग तोता और मोर कहने लगे, ऐसा कर भाई, एक चल महात्मा है उसके पास चलते हैं, वो कहता है कि मैं आपकी जिंदगी को बदल दूंगा, आपकी जूनी, जिस जूनी में आप हो उस जूनी से परेशान हो तो मैं आपको कहीं अगली जूनी में भेज दूंगा, आपकी जूनी को बदल दूंगा। चलो आप भी अगर परेशान हो आप अपनी जूनी के अंदर, तो एक महात्मा है उसके पास चलते, उसको बताएंगे कि जी ये भी परेशान है, तो आपको भी की और किसी जूनी के अंदर भेज देगा। अब वो हंस भी उनके साथ आया और उनसे आके उस महात्मा से बात की, कहने लगा वो महात्मा उस काग से कि भाई बता, तू बहुत बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था अपने रंग से और बोली से, तेरे को ना तो कोई तेरी बोली से कोई खुश है सुन के, तू नो टेंशन है, और ना तेरे जैसा कोई रंग लेके राजी है, ना कोई तेरे को मार के खाता है, तेरे को किसी शिकारियों का डर हो कि भाई मेरे को मार के कोई खा जाएगा, तेरे को कोई खाता भी नहीं, ना कोई तेरी बोली और लेना चाहता है, तू तो मस्त है कि एकदम हाथी की तरह, और मालिक जिस जूनी के अंदर भी भेजता है उसी के अंदर हमें खुश रहना चाहिए।
तो वो उसकी आंखें जो थी नम हो गई। सोचने लगा कि इनसे बढ़िया तो मैं ही हूँ। मेरे को ना कोई पिंजरे में बंद करता है, ना कोई मेरे को मार के खाता है, और ना ही मेरे को इंतजार होती है कि मेरे को हीरे मोती कब मिलेंगे तभी मैं खाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। मैं तो जैसा आज मिल जाता है, अच्छी चीज मिल जाता, अच्छी पे चला जाता हूँ, बुरी पे चला जाता हूँ, बुरी से बुरी जो चीज होती है उसमें भी जाके चौंच मारता हूँ। मैं तो हर तरीके से अपना पेट भर सकता हूँ और कोई मेरे को मार के नहीं खाता, और ना ही मेरे को कोई डर है किसी का, मेरे से कोई कुछ नहीं कहता। तो उस महात्मा ने काग से कहा, भाई तू तो सबसे बढ़िया है, तेरे को ही टेंशन लगी हुई थी। आज इनसे पूछ इनकी जिंदगी का क्या हाल है, इन दूसरी जूनी वालों से, मोर को, हंस को, तोते को। तो जब उनकी बातें सुनी वो बड़े परेशान थे अपनी जगह पे। उस वक्त तो काग का जो मन था वो अंदर से मान गया कि मालिक ने जो बनाया है ना, मेरे को अच्छा ही बनाया है। लोगों से, सारी जूनों से अलग ही मेरे को जूनी दी है, और मेरे को इसी में खुश रहना चाहिए। मालिक जहां भी रखे खुश रहो। राधा स्वामी।